आज हम देखने जा रहे 2021 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन मूवी को। अब आप लोगों को तो पता है ये इस साउथ कोरियन मूवी का जो लेवल होता है कितना हाई होता है। इस फिल्म का नाम है सिंक होल, जो कि फिल्म ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी फनी भी है और एडवेंचर से भरी हुई है। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक बारिश वाले दिन से और हम देखते हैं पार्क डोंग वॉन को और इसकी फैमिली, इसकी वाइफ और उसके बेटे को। पार्क आज अपनी फैमिली के साथ एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए अपने सामान को बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए आज ये यहाँ पे आया हुआ है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इनके सामान का ट्रक है वो आगे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि किसी ने वहां पर एक कार खड़ी करके रख दी है और जो कार का ओनर है वो घर से बाहर निकलने से भी मना कर रहा है। काफी मिन्नतों के बाद वो बाहर आता है और इसका नाम है मानसू। ये कार को हटाता है और ये उल्टा पार्क को जवाब देता है, कहता है कि तुमने मेरा संडे खराब कर दिया, और काफी रूडली तरीके से बात करता है। अब ये पार्क अपना सारा सामान बिल्डिंग में चढ़ा देता है। यहाँ ये कुछ पड़ोसियों से मिलता है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब पार्क न्यू घर में आकर बहुत खुश है क्योंकि इन्होंने अपना घर खरीद लिया है। पार्क का बेटा इन्हें मार्बल दिखाता है जो कि सेम डायरेक्शन में हमेशा घूमकर चला जाता है। जब उस मार्बल को जमीन पर रखते हैं तो वह हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है, जैसे लगता है कि बिल्डिंग एक साइड पर गिर रही हो। अगले दिन जॉब पर जाते हुए पार्क एक जिम में जाता है मेंबरशिप लेने के लिए, पर वहां का जो कोच है वो मानसू होता है और ये देखते ही पार्क भड़क जाता है, वहां से भागने लगता है क्योंकि वह जिम में वो एक रूड इंसान से ट्रेनिंग नहीं ले सकता। अब यहाँ पर मैं बता दूं, मानसू वही पर्सन है जिसने थोड़ी दिन पहले कार हटाई थी। अब पार्क इससे पूछता है तुम्हारे बिल्डिंग एक साइड झुकी हुई है, लेकिन मनसू इस बात से मना कर देता है। अब जाकर पार्क बिल्डिंग के बारे में गूगल पर सर्च करता है। इसके साथ ये सब लोग इससे पार्टी मांगते हैं इसके न्यू घर के लिए और लोकेशन पूछते हैं। पार्क लोकेशन बताता है तो ये कहते हैं कि वह अच्छा एरिया नहीं है। पार्क कहता है कि तुम सब खुद आकर देख लेना कि कैसी जगह है वो। पार्क घर आकर मार्बल्स को फिर से जमीन पर रखता है और फिर से मार्बल एक साइड चला जाता है। ये बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि बिल्डिंग ये एक साइड से झुकी हुई है। अगले दिन पार्क अपनी फैमिली के साथ फोटो शूट करने जाता है। यहाँ पर इसको फिर से झटका लगता है कि जो फोटोग्राफर है वो फिर से मानसू है। ये बताता है कि वह जिम का कोच पार्ट टाइम है, बट इसका फुल टाइम का जॉब तो वह फोटोग्राफर का है। इसके बाद पार्क एक रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है और काफी ड्रिंक कर लेने की वजह से ये सोचता है कि हम कैप्सिकम जाएंगे। ये कैब बुलाता है और यहाँ पर देखता है कि इसका जो ड्राइवर है वह भी मानसू है। मानसू ये बताता है कि मैं कार कभी कभी बाहर भी चला लेता हूँ और फिर सारे ट्रैफिक रूल को तोड़ता हुआ इनको घर पर लेकर चला जाता है। यहाँ पर बता दूं कि मानसू का कैरेक्टर थोड़ा सा फनी है क्योंकि वह सारे काम कर लेता है। अब अगले दिन ऑफिस में पार्क का एक साथी जिसका नाम यून है, ये इसे न्यू घर के लिए कुछ गिफ्ट करना चाहता है और पार्क उसे कहता है तुम मुझे पैसे दे दो, मैं खुद खरीद लूंगा। और पार्क एक चेयर खरीद कर लाता है, उस पर झूलता रहता है और अपने बेटे को भी उस पर बैठने नहीं देता है। अब उस रात बारिश होती है और हम देखते हैं जमीन में कुछ नीचे दरारें पड़ने लग जाती है। अगली सुबह मानसू देखता है कि डोर ग्लास टूट चुकी है और इसका इल्जाम मानसू के ऊपर यह आता है कि उसी ने दरवाजे को तोड़ा, इसलिए पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हें डोर बनवाना होगा। ऑफिस जाते पार्क जो जमीन में दरारें पड़ गई थीं, उनको देखता है और उनकी म्यूनिसिपैलिटी को फोन करके इस बारे में बताता है। वो कहते हैं कि बिल्डिंग्स के आसपास जितने भी लोग रहते वो सभी अग्री करते हैं, तो हम इस बारे में कुछ एक्शन लेंगे। इसलिए पार्क इन सबको बुलाकर इस बारे में सीरियस बात करना चाहता है, बट वो सब जब आते हैं यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और ये वाला टॉपिक वहीं पर बंद हो जाता है। घर जाकर मानसू अपने बेटे को कहता है कि छत पर जाकर सिगरेट पिया कर, नीचे ना ये सारे पड़ोसी शिकायत करते हैं कि सिगरेट की स्मेल आती है। अब इसका बेटा कहता है कि मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। ये कहकर उसका बेटा यहाँ से चला जाता है। अब यह पार्क अपने ऑफिस के 4 फ्रेंड्स को लेकर घर पर आ गया। ये मनसू ही है जो कि डोर टूट जाने के बाद उसमें पर पन्नी चिपका रहा है। घर में सब डिनर करते हैं। इसका मैनेजर काफी ज्यादा पी लेता है और इस वजह से ये अपना प्यार एक लड़की को यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कर देता है और ये देखकर ट्यून गुस्सा हो जाता है क्योंकि ट्यून उस लड़की को चाहता है। अब यहाँ पर मैनेजर उस लड़की को लेकर भाग जाता है और यह पार्क उठ जाता है। अब यहाँ पर पार्क ने काफी पी ली थी, इसलिए पार्क मानसू को कॉल करता है उसकी कैब के लिए। मनसू आता है और काफी ज्यादा प्राइस बताता घर ले जाकर छोड़ने के लिए, तो इसलिए पार्क कहता है कहीं नहीं जाना, तुम लोग मेरे घर पर ही सो सकते हो। इसीलिए यहाँ पर पार्क का ऑफिस का साथी ट्यून और उसके ऑफिस की एक और वर्कर जो कि लड़की है, और यह दोनों आज यहीं पर रुक जाते हैं। अगली सुबह पार्क की वाइफ मार्केट जा रही होती है पर कोई जरूरी सामान घर में छोड़ देती है। वह इसलिए अपने बच्चे को लेने के लिए भेज देती है।
यही ट्यून उठता है और जल्दी जल्दी कार में जाता है, लेकिन कार में से याद आता है कि अपना बैग तो पार्क के घर पर छोड़ा है। वापस पार्क के घर जाता है, अपना बैग लेता है और भागकर वापस कार में आकर बैठ जाता है। पर कार का ड्राइवर फोन पर गप्पे मारने में बिजी होता है। उसी दौरान दूसरी तरफ मानसू सबके घर में जाकर पूछ रहा है कि तुम्हारे घर पर पानी आ रहा है, पर कोई भी जवाब नहीं देता है। और वहीं पर हमें एक बिल्डिंग में बच्चे को देखते हैं, जिसकी माँ इसको यह बताकर जाती है जॉब पर कि किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करनी। LDDH का घर पर ही होता है, पर मनसू को कोई जवाब नहीं देता है। अब पूरे बिल्डिंग का पानी तो गायब हुआ ही है। मनसू छत पर चला जाता है चेक करने के लिए। छत पर इसका बेटा सिगरेट पी रहा होता है, जो इसको देखकर वहां पर चुप जाता है। इसके बाजू वाले की बिल्डिंग में पानी काफी ज्यादा आ रहा है। वह फूल पत्तियों में भी डाल रहे हैं। यह देखकर मनसू को थोड़ा अजीब लगता है। अब होता है कुछ ऐसा है कि बिल्डिंग जमीन में घुसने लगती है। देखते देखते पूरी बिल्डिंग जमीन के काफी अंदर चली जाती है, जैसे सालों से इस बिल्डिंग के नीचे कोई बहुत बड़ा गड्ढा हो। उनकी कार भी उसी गड्ढे में गिर जाती है। पहले वह छत पर आती है, टकराकर पार्क की अपार्टमेंट में घुस जाती है और पार्क ट्यून को बाहर निकालता है। तो पार्क ग्यून दोनों भागकर रूम में जाते हैं, जहां पर वो बेड के नीचे दबी हुई है। ये वही लड़की है, ऑफिस की वर्कर, जो यहाँ पर रात को सो गई थी। यहाँ पर ये काफी देर से दबी हुई थी। ये मानसून आ जाता है। पार्क अपनी फैमिली के लिए परेशान होता है। मानसू बताता है कि वह नीचे थे, मैंने उन्हें लिफ्ट में देखा था। अब यहाँ मनसू अपने बेटे को ढूंढने लगता है। यहाँ से इसके शूज गायब होते हैं, तो इसको लगता है कि मेरा बेटा बिल्डिंग के बाहर चला गया था, इसलिए बच गया। और इनको यहाँ पर यह लगता है कि बिल्डिंग के अंदर ये चारों दिख रहे हैं, खाली ये लोग हैं बिल्डिंग में। अब यहाँ पर फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा होता, तो ये सब छत पर जाकर भी चिल्लाने की कोशिश करते हैं, पर बिल्डिंग काफी अंदर चली गई। ये काफी बड़ा गड्ढा है, इसलिए आवाज ऊपर तक नहीं जा पाती है। यही इन्हें आवाज आती है और ये चेक करते हैं। मनसू का बेटा ये दबा हुआ था, क्योंकि ये अंदर सिगरेट पी रहा था। फिर ये लोग इसको बचाते हैं। ये कहता है कि मुझे सर्वाइवल के ट्रिक्स आते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब से सीखे हैं। पहले खाना इकट्ठा करो और फिर सिग्नल्स भेजो। फिर ऊपर रेस्क्यूअर्स भी आ गए थे। पार्क की फैमिली काफी परेशान है और तभी सिंकहोल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है कि लोग नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, पर जमीन टूटने लगती है। इस वजह से रेस्क्यू वाले वापस ऊपर आ जाते हैं। मतलब इनकी नीचे जाने की जो कोशिश होती है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब यहाँ बाकी के बिल्डिंग को खाली करवाया जा रहा है, इन्हें दूर भेजा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है दूसरी बिल्डिंग भी थोड़ी देर में नीचे गिरने लग जाए। नीचे सब परेशान हो रहे होते हैं। पार्क को बुरा लगता है कि इसकी वजह से इसके ऑफिस के जो 2 वर्कर हैं वो भी साथ में फंस गए। रात को बारिश होने लगती है। ये लोग पार्क के चेयर को जलाकर आग सेकते हैं और पार्क का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यहाँ पर अगली सुबह रेस्क्यू टीम नीचे ड्रोन भेजती है। ड्रोन का सिग्नल वीक होता है और ये जाकर नीचे धड़ाम से गिर जाता है और ये लोग इसमें रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें कैमरा लगा होता है। इनको लगता है कोई ऊपर बैठकर देख रहा होगा। तब बिल्डिंग एक साइड से झुक जाती है, सब नीचे गिरने लग जाते हैं। इसके साथ ही यून ऊपर से नीचे गिर जाती है और इनकी आंखें चारों जाती हैं, जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा है। और मानसू इस बार मिट्टी के दलदल में गिर जाता है। उसको बचाने के लिए उसका बेटा सूजी भी कूद जाता है। दोनों अंदर फंस जाते हैं, पर पार्क विंडो तोड़कर सारी मिट्टी नीचे गिराकर इन दोनों को फाइनली बचा लेता है। और इसी बीच ड्रोन उड़ने लग जाता है, क्योंकि उसके सिग्नल वापस आ गए हैं और ऊपर चला जाता है। ये लोग वीडियो देखते हैं और इनको पता चलता है कि नीचे लोग जिंदा हैं। अभी यहीं पर लोगों को समझाया जा रहा है कि पड़ोस की बिल्डिंग टूटने वाली है, इसलिए उसको पहले ही गिरा दिया जाए, पर किसी को भरोसा नहीं होता है। यहाँ पर एक अंकल उठते हुए बोलते हैं, ये हमको सबको बचाने के लिए फिर ये करना पड़ेगा। जो साइड की बिल्डिंग झुकी होती है उनको भी काटकर हटाया जाने लगता है। अब हम देखते हैं मार्क और मनसू को बातें करते हुए। मानसून बताता है कि बिल्डिंग में कोई भी जिंदा नहीं है, क्योंकि मैं सबके घर पर गया था। सबकी डोरबेल बजाई थी मैंने, पर किसी ने भी अंदर से जवाब नहीं दिया था। पर यहाँ पर मैं बता दूं कि वह लड़का जो था छोटा वाला, जिसकी माँ ने कहा था कि अजनबी से बात नहीं करना, वह अभी भी अपने घर के अंदर ही था। वह बाहर नहीं आया था। अब हम कार में देखते हैं, जिसमें पार्क के साथी होते हैं, जो एक दूसरे के काफी क्लोज थे। साथ में फोटो भी क्लिक करते हैं। रेस्क्यू टीम ऊपर से टॉर्च, खाना, ऑक्सीजन और सेंट एंड लाइट फोन भी भेजते हैं, जिसे देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। ये सब बात करते हैं। यहाँ पर पार्क की वाइफ कहती है, हमारा बेटा अभी भी बिल्डिंग के अंदर ही है। अब यह सुनकर पार्क तो बहुत परेशान हो जाता है। और यहाँ पर मैं बता दूं, पार्क का बेटा सामान लेने के लिए अंदर गया था। उसके बाद पार्क नीचे पार्किंग एरिया में ढूंढने के लिए जाता है। ये ऊपर वाले फिर से रेस्क्यू टीम नीचे भेजते हैं, लेकिन बजू की बिल्डिंग उसी सिंक होल में गिरने लगती है, जिसकी वजह से ऊपर आने का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। मतलब ये अंदर ही फंस चुके हैं। पार्क पार्किंग में आता है। काफी देर ढूंढने के बाद इसे इसका बेटा कार में मिलता है। बारिश होने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे पानी भरने लगाता है। यह पर बिल्डिंग की ओल्ड लेडी मिलती है और उनके साथ एक बच्चा मिलता, जिसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर वह बता दूं कि यह वह बच्चा है जिसकी माँ ने कहा था
अजनबियों से बात नहीं करना। पार्क ओल्ड लेडी को अपने साथ चलने को बोलता है, पर ओल्ड लेडी उस बच्चे के बाल को काट कर पार्क को दे देती है और कहती है कि ऊपर इसकी मॉम को ले जाकर देना, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती हूँ, और वहीं पर रुक जाती है। पार्क अपने बेटे को लेकर वापस ऊपर आ जाता है। ये पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। सभी बोतल ढूंढने लग जाते हैं ताकि वोट बना सके। तभी पड़ोस की बिल्डिंग से एक बड़ी टैंकी नीचे गिरकर आती है और इसका नाम यह लोग येलो सबमराइन रखते हैं। अब इसमें सब घुस जाते हैं। मानसू बाहर ही रुक जाता है क्योंकि बाहर से टंकी का ढक्कन भी तो बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब मानसू ने ही सबके लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अब पानी भर जाता है और टंकी ऊपर आने लगती है। तभी ये रस्सी में जाकर फंस जाती है। ये लोग टंकी में जोर जोर से कूदने लगते हैं। तभी टंकी निकलकर ऊपर आने लगती है। थोड़ी ऊपर आने के बाद और तभी टंकी में एक नुकीली चीज जाकर घुसती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा होल हो जाता है। तब मानसू नीचे से ऑक्सीजन पाइप लगाकर आता है, जो कि रेस्क्यू वालों ने भेजा था। मनसू का बेटा टंकी में अपना हाथ डाल देता था ताकि टंकी में पानी ना आए, और मानसू बाहर से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर टंकी काफी तेजी से ऊपर जाती है और यह नहीं पकड़ पाता है। लेकिन टंकी में एक रस्सी बंधी हुई थी, जिसके अंदर मनसू का पैर फंस जाता है और टंकी के साथ साथ यह भी ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है। टंकी ठीक पानी के ऊपर आ जाती है। तभी ने मानसू आकर ऊपर से ढक्कन खोलकर बचा लेता है और एस्ट्रोलॉजर इनको देख लेते हैं और इस तरह से ये लोग फाइनली बच पाते हैं। पर आकर पार्क उस लेडी को उसके बेटे का बाल देता है, जिसकी नीचे डेथ हो गई थी, और अपनी फैमिली से मिलता है। फिर हम देखते कुछ महीने बाद का सीन इसी में दिखाया जाता है कि पार्क की वाइफ, ये लोग वर्कर यानी उनसे मिलने के लिए गए हैं। यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं और बाहर पटाखे फूट रहे होते। उसकी आवाज को सुनकर ये लोग डर जाते हैं। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है, मगर इस मूवी को देखेंगे तो हमें लगेगा काफी एडवेंचर से भरी हुई। बट यहाँ पर मैं बता दूं कि ये एक काफी ज्यादा फनी और मस्त मूवी है। ये मूवी आप लोग कैसी लगी जरूर बताना कमेंट कर देने। अच्छा सा लाइक करो वीडियो को प्लीज, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी अच्छे वीडियोस के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।